सत श्री अकाल जी सबको, नमस्ते और जय हिंद। आज हम अपने ब्लॉग में सब्जी की बुआई करेंगे। आधी सब्जी की बुआई तो मैंने पहले कर दी थी और बीच में मेरा अभी टाइम नहीं लगा, 1-2 दिन। तो अभी मैं बुआई करने जा रहा हूँ। एक तो जो तरबूज होते हैं, एक अपने चुप्पड़ जिसकी चटनी बनती है, और टिंडो होगी और गवार फली की होगी। और बाकी अगर देखेंगे कोई और सब्ज़ी जैसे चौले पड़े हैं घर पे, तो अगर उनकी भी बुआई हो सकी तो मैं वो भी करूँगा। तो आज वाले बस यही काम करना है। अभी टाइम भी होगा, 11 बज गए हैं दोपहर के। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मुझे इसलिए बुआई करनी पड़ रही है अभी, क्योंकि ना ये पानी लगाया था, ये जो सारा ये ना अभी इसकी नमी कम हो रही है। जब जैसे जैसे दिन जा रहे हैं ना, तो नमी कम हो रही है। तो उसके लिए अभी मैं इसकी बुआई अभी कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में अगर नमी कम हो जाएगी तो फिर बाद में मुश्किल पेश होगी मुझे। तो अभी मैं करता हूँ बुआई, और साथ में आपको दिखाता हूँ कौन सी सब्ज़ी की कैसे बुआई करते हैं। अभी ना ये मैं इस कंपनी का लाया था, ये वाटरमेलन का बीज है, और कंपनी का है, और ये ऐसे बीज हैं। और अभी करते हैं इसकी बुआई। तो वैसे तो बुआई हल से करनी चाहिए, लेकिन अभी मैं अकेला हूँ और बीज भी कम डालने हैं, इसलिए मैं ये हाथ से बुआई कर रहा हूँ इसकी, ताकि ना ज़्यादा ये संगनी ना हो। और ज़्यादा जब घनी हो जाएगी तो ये बाद में दिक्कत देगी। तो अभी मैं इसकी ऐसे ही बुआई करूँगा, और बाद में इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। अभी ना नमी थोड़ी सी कम भी हो गई है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए मुझे तभी दोपहर में ये काम करना पड़ रहा है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि नमी ना कम हो, क्योंकि नमी कम होगी तो बाद में दिक्कत होगी आपको। अभी मैंने इस क्यारी में बुआई कर दिया वाटरमेलन की, और इधर वाली साइड वो कॉर्नर में पेठा लगाया था, उसके साथ में ये खरबूजा, और इसके साथ ये थी खखड़ी, और यहाँ पर था अपना गवारा। तो अभी आगे बुआई करते हैं, क्योंकि ये गवारा कम रहेगा, तो आगे और करते हैं बुआई इसकी गवारे की। और आगे करेंगे चुब्बड़ जो चटनी के लिए, और टिंडो मैंने भिगो रखी है, वो आगे करेंगे उसकी बुआई। और 2 क्यारी बच जाएगी, उसमें देखते हैं। में तो टमाटर ला के लगा देंगे, और एक में कुछ और जो माता तो बोल रहे हैं कि चौले बीज दो, वो भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी बेल होती है। लेकिन मैं उनकी बुआई नहीं करूँगा, मैं कुछ और देखता हूँ, जो कोई बढ़िया रहेगी चीज़ उसकी बुआई करूँगा। ये गवारे के बीज हैं, अभी मैं इनको गिराता हूँ, क्योंकि ना ये बारीक बहुत है, तो ये ना बहुत ज़्यादा बीज डलता है इसका, हाथ से डालोगे तो। अभी मैं इसका क्या करूँगा कि इसको हाथ से गिरूँ ऐसे, ताकि ये ज़्यादा ना गिरे कहीं, क्योंकि ज़्यादा गिरेगा तो फिर बाद में मुश्किल होगी, क्योंकि वो ज़्यादा घना हो जाएगा यहाँ पर। तो वहाँ पर फिर क्या है कि ज़्यादा बीज अगर डालते रहोगे तो वो ज़्यादा संघना होके, और फिर उसमें जो गवारे की फली है वो बहुत बारीक हो जाती है। तो अभी मैं इसको बारीक बारीक करके एक एक दाना करके डाल देता हूँ, ताकि ये बाद में हमें मुश्किल ना दे। बाकी आप अपने हिसाब से हाथ वाले हल से भी बुआई कर सकते हो। मेरा तो यही तरीका पिछले 5-7 साल से, तो मैं ऐसे ही बुआई करता हूँ, ताकि ये बीज भी ज़्यादा ना डाले, और क्या है कि तुम्हें फ़ायदा भी पूरा मिले इसका। ये अभी कैमरे में दिख नहीं रहा होगा कि कितना गिर रहा है, लेकिन ये बहुत है। अगर दूर दूर भी पौधे उगेंगे तो ये इसका फ़ायदा ही है, इसका नुकसान नहीं है। तो आप इस हिसाब से अब बुआई करो। ये भिंडी का बीज है, और अभी इसकी भी बुआई करते हैं साथ में, क्योंकि ये वैसे तो उधर बुआई की हुई है इसकी, लेकिन वो ना कम रह गए, क्योंकि वहाँ ना जो अपनी खाद होती है घर वाली, जो गोबर वाली, वो खाद बहुत थी वहाँ पर, क्योंकि वो पहले 10-11 साल वहाँ पड़ी रही है खाद। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ गर्माइश ज़्यादा पड़ती है सब्ज़ी को। तो इसकी भी मैं ऐसे ही बुआई करूँगा जैसे हम दूसरे वालों की है हमने, क्योंकि ये ज़्यादा बीज नहीं गिरने, क्योंकि ये ज़्यादा बीज गिरेंगे फिर भी वही हाल रहेगा। जो भिंडी है वो ज़्यादा जब घनी हो जाएगी तो भिंडी उसको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ नहीं ले पाती पूरी अपनी। तो ऐसे ही बस आप बीज गिरते रहो, क्योंकि अगर हाथ से गिरोगे ना हल में, तो हल में ज़्यादा गिर जाते हैं। तो ऐसे ये वैसे भी यहाँ पर भी गिर ही जाते हैं ज़्यादा, 2-2, 3-3, 4-4, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क है दूसरे वाले से। तो
तो आप ऐसे भी इसकी बुआई कर सकते हो। बाकी ये है कि आप अपने हिसाब से करो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही करनी है। खेती तो करने के 50-60 तरीके हैं और उससे भी ज़्यादा होंगे। सब अपने अपने तरीके से करते हैं खेती। तो इसमें कोई किसी को सिखाता नहीं, बस अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना होता है। ताकि अगर किसी को अगर वो सब्ज़ी बीज रहा है और सब्ज़ी की बुआई करते हुए उसको सब्ज़ी नहीं हो रही उसके पास, तो वो दूसरे को देख के वैसे कर सकता है। जैसे हमने भी लोगों को, अपने फादर साहब को देखकर ऐसे ही धीरे धीरे सीखा है। ज़्यादा ये भी नहीं हम बोलते कि ये किसान है, हम तो किसान तो सभी हैं। बस ये फ़र्क है कि आप कैसे, कौन से ढंग से कर रहे हो खेती, वो ज़्यादा मायने रखता है। ये ना चुब्बड़ के बीज हैं, ये बिल्कुल खखड़ी जैसे बीज होते हैं और बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। तो इसको तो मैं अकेला अकेला करके ही लगाऊंगा। ये यहाँ पर लगाएंगे, इधर बुआई कर दी है भिंडी की, उधर आगे गवारे की, आगे वाटरमेलन, ऐसे ही बुआई की है। तो अभी इसकी मैं बुआई करता हूँ। इसकी बुआई करेंगे एक एक बीज करके, क्योंकि ज़्यादा संगने लगाएंगे तो ये फिर ज़्यादा बल्ल हो जाएगी, बेल हो जाएगी, तो उसका बहुत फ़ायदा तो नहीं है, कोई नुकसान ही होगा। तो अकेला अकेला बीज करके अभी मैं लगाता हूँ। और टाइम भी काफ़ी हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा भी कम चल रही है अभी। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप खेती करना चाहते हो ऑर्गेनिक खेती, तो चलो छोड़ो, सब्जी भी अगर आपने ऑर्गेनिक खेती करनी है सब्जी की, तो आप बस इतना समझ लो कि जो ऑर्गेनिक आप सब्जी बुआई करोगे तो वो आपके घर के खाने के लिए ही होगी। जो आपको बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक खेती है ये, ऑर्गेनिक सब्जी है ये, ऑर्गेनिक तरीके से आप अगर सब्जी लेना चाहते हो तो वो बहुत कम मात्रा में निकलेगी। कम मात्रा, मान लो कि अगर नॉर्मल आपके 20 किलो कोई भी लगा लो, भिंडी होगी, गवारा होगा, कुछ भी होगा, वो 20 किलो निकल रहा है, तो ऑर्गेनिक तरीके से वो 5 किलो ही निकलेगा। तो जिसने ये काम अपना व्यापार करना है, बुआई इसका मतलब कि बेचना है सब्जी को, तो उसके लिए बहुत दिक्कत आती है। और आप घर पे कैसे ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हो कि ये जैसे जगह है, ये सारी ना, ये लंबी जगह है, ये यहाँ पर खाद बहुत ज़्यादा डली है। खाद कौन सी डली है? जो गोबर वाली होती है। और कुछ भी नहीं, मैं डालता नहीं हूँ सब्जी में, हो सब्जी हो गई, चाहे फ्रूट वाले पौधे हो गए, चाहे कुछ भी हो गया, हम ये इसके गोबर के बिना और कुछ भी नहीं डालते। तो आप बस ऐसे करो कि पहले खेत को जोतो अच्छी तरह से, फिर उसमें उसको एक साइज करके बिल्कुल लेवल में करके, उसके बाद उसमें खाद डाल दो गोबर वाली। ज़्यादा मत डालना, क्योंकि जो कोई भी सब्ज़ी होती है ना, वो सब्ज़ी गर्मी ज़्यादा मान जाती है। तो आप कम मात्रा में खाद डालना। और जब आप कम मात्रा में खाद डालोगे तो उसमें आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मिट्टी में। तो मिक्स करके आप नमी के हिसाब से बुआई कर दो। और उसमें चाहे वो धीरे धीरे ग्रोथ करे, चाहे वो कैसे कम उगे, कुछ भी हो, आपने इसमें और कुछ भी नहीं डालना। चाहे कुछ भी हो, कोई भी स्प्रे हो, कुछ भी हो, अगर सुंडी वगैरह डल रही है, जहाँ आप लस्सी की स्प्रे कर सकते हो, आप कली का छिड़काव कर सकते हो, आप जो नीला तोता होता है वो उसका छिड़काव कर सकते हो, गुड़ का छिड़काव कर सकते हो सब्जी पे। तो आप केमिकल वाली तरफ मत जाओ, इतना ज़रूर ध्यान रखें। और बाकी तो आप धीरे धीरे इसको सीख जाओगे जब आप करने लगोगे। जैसे ये मैंने सब्जी की बुआई की थी, वो सामने दिख रही है ना, तो वहाँ क्या हुआ कि खाद की जगह थी, वो गोबर जहाँ डालते थे वहाँ पर जगह थी, तो ज़्यादा गर्मी की वजह से नीचे से जब गर्मी पैदा हुई, तो वो जो मैंने गवारे की बुआई की थी, वो गवारा बिल्कुल जल गया। वहाँ पर कुछ भी थोड़े मोटे पौधे बचे हैं, तो अभी मैंने दोबारा बुआई की है गवारे की। और जो भिंडी है वो भी गर्मी मान रही है, तो उसको गर्मी से बचाने के लिए अभी क्या करना पड़ रहा है कि पानी जल्दी से जल्दी लगाना पड़ रहा है। अगर पानी नहीं लगा रहे तो वो बिल्कुल पत्ते ऐसे सूख जाते हैं, जैसे मान लो महीना हो गया उसको पानी ही नहीं लगाया। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि खाद कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो। और अगर आपकी सब्ज़ी कुछ बढ़ कम रही है, जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है सुंडी वगैरह की, तो आप देसी चीज़ें जैसे लस्सी होगी, नीला तोता हो गया, गुड़ का छिड़काओ, गोबर का, तो आप इन चीज़ों की तरफ जाओ। आप उस वाली साइड मत जाओ कि ये खाद एक बार स्प्रे कर देंगे कुछ नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें।
अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर बुआई की थी मैंने गवारे की, तो यहाँ पर वो उगे नहीं, अभी मैं दोबारा बुआई की है इसकी। और ये देखो ये भिंडी ना पूरी फुल गर्मी मान रही है, और इसको 2 दिन ही हुए हैं पानी लगाए को। अभी इसमें ना थोड़ा मोटा गंद हो गया, तो वो भी मैं अभी निकालूंगा आज मेरे पास टाइम है। ये देखो सारी जो बेल है ना, सबका यही हाल है कि पानी के जैसे ना पानी लगा ही नहीं होता कभी, तो ऐसा हो रहा है इसके साथ। तो मेरा दिखाने का यही मतलब था कि अगर ज़्यादा खाद वाली जगह है, जहाँ खाद ज़्यादा डली हुई है, तो आपको पानी भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और आपको ध्यान भी दुगना रखना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हो। और अगर आप कोई बात शेयर करनी चाहते हो सब्जियों के बारे में, जहाँ कुछ और खेती के बारे में, या फ्रूट वाले पौधों के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हो। धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।